हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आई प्रे कि आपका नया साल बहुत बेहतरीन हो, बहुत शानदार हो। दोस्तों, साल की शुरुआत अच्छे काम से की जाती है, तो मैं अपने साल की शुरुआत का जो पहला वीडियो है वो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग यात्रा से कर रहा हूं और रामेश्वरम तीर्थ की मैं पूरी यात्रा करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको महादेव के 7वें ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और रामेश्वरम यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। हम चलते हैं सीधा रामेश्वरम। इस यात्रा की शुरुआत होती है रामेश्वरम से 165 किलोमीटर दूर तमिलनाडु राज्य के एक प्रसिद्ध शहर मदुराई से। सो गाइस, अब हम मुंबई से मदुराई पहुंच गए। मदुराई को कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैस्मिन सिटी, लोटस सिटी, कई नाम है मदुराई शहर के। रामेश्वरम जाने के लिए मदुराई बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी चलती है, लेकिन सारे सिटीज़ से रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है और अभी कोविड की वजह से बहुत सारी ट्रेनों को कैंसिल भी किया हुआ है। इसलिए हम मदुराई आए हैं और मदुराई से हम रामेश्वरम की यात्रा बाय रोड करने वाले हैं। मदुराई से आपको रामेश्वरम जाने के लिए बसेस मिलेंगी, आप यहाँ से टैक्सी भी कर सकते हैं। हमने रामेश्वरम जाने के लिए एक टवेरा किया हुआ है। रामेश्वरम 4 धाम में से एक धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम को दक्षिण भारत का काशी भी माना जाता है और ये तमिलनाडु के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में से एक है। इसलिए मदुराई से रामेश्वरम जाने के लिए लगातार बसेस और गाड़ियां चलते रहती हैं। मदुराई के एमजीआर बस स्टैंड से रामेश्वरम के लिए तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, जिनका किराया 200 रुपया है और आपकी सुविधा के लिए हमारे कैब ड्राइवर सुधा का नंबर आपके स्क्रीन पर है। ये 4 लेन हाईवे बहुत अच्छा है और सिर्फ 3 घंटे के अंदर हम रामेश्वरम के करीब ऐतिहासिक पुल पम्बन ब्रिज के पास पहुंचते हैं। पम्बन ब्रिज भारत के सबसे पुराने ब्रिज में से एक है। 2.5 किलोमीटर ये लंबा पुल समुद्र के बीचों बीच है और पम्बन ब्रिज ही रामेश्वरम को इंडिया से कनेक्ट करता है। पम्बन ब्रिज पार करते ही हम रामेश्वरम में पहुंच जाते हैं और सबसे पहले हमें फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम मेमोरियल दिखाई देता है। गाइस, रामेश्वरम जो है वो हमारे फार्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का होम टाउन भी है। वो यहीं से थे, उनका नेटिव प्लेस रामेश्वरम ही था और उनके डेथ के बाद यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक मेमोरियल स्मारक बनाया गया है उनके याद में और यहाँ पर उनकी समाधि है और यहाँ पर उनसे जुड़ी हुए बहुत सारी चीज़ है। एज ए म्यूज़ियम यहाँ पर बनाया गया है। जैसे आप रामेश्वरम में एंट्री करते हो, पम्बन ब्रिज से आगे आते हो, वैसे सबसे पहले आपको अब्दुल कलाम जी का ये स्मारक मिलता है। मेमोरियल को पार करके हम रामेश्वरम के मेन टाउन में पहुंच जाते हैं, जहां रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को क्रॉस करके हम मंदिर के वेस्ट गेट के पास आते हैं, जहां पर मंदिर के पास गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट्स, बाजार हैं। रामेश्वरम एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान होने की वजह से यहाँ पर धर्मशाला, गेस्ट हाउस के साथ लग्जरी रिसोर्ट्स और होटल्स भी हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है तमिलनाडु टूरिज्म की तरफ से होटल TTDC, जो मंदिर से कुछ दूर रामेश्वरम बीच पर है। हम होटल TTDC के पास ही सेंतूर राजा नाम के एक होटल में रुके थे, जहाँ 1200 रुपए देकर 2 लोगों के लिए एयर कंडीशन कमरा हमें मिल गया। तो दोस्तों, आज हम पूरे रामेश्वरम को एक्सप्लोर करने वाले हैं और सबसे पहले हम आए हैं रामेश्वरम बीच के पास। रामेश्वरम बीच यहाँ का सनराइज पॉइंट है। लोग सूर्योदय देखने के लिए रामेश्वरम बीच पर आते हैं और रामेश्वरम बीच अपने वाटर स्पोर्ट्स, यहाँ पर तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, उसके लिए फेमस है। तो दोस्तों, यही है रामेश्वरम बीच और रामेश्वरम का सनराइज पॉइंट। यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे
अग्नि तीर्थम है और रामनाथ स्वामी के दर्शन करने से पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करना पड़ता है। तो अब हम सनराइज पॉइंट से अग्नि तीर्थम की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आया हूँ अग्नि तीर्थम पर। अग्नि तीर्थम रामेश्वरम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पर स्नान किया था और भगवान राम के स्पर्श के बाद यहाँ का समुद्र पूरा शांत हो गया। तो जब आप रामेश्वरम में आते हैं तो आपको होटल में नहाने की ज़रूरत नहीं है। रामेश्वरम में कुल 64 कुंड है और जिसमें से एक ये है 22 कुंड मंदिर के अंदर है और बाकी के अलग अलग मंदिरों में है। तो आप रामेश्वरम में जब रामनाथ स्वामी का दर्शन करने आएंगे तो सबसे पहले आपको अग्नि तीर्थम में स्नान करना होगा। उसके बाद मंदिर के 22 कुंड में स्नान करना होगा। उसके बाद फिर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मंदिर में जाना होगा। तो दोस्तों अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद मंदिर में जाते हैं। मंदिर में 22 कुंड है, उन 22 कुंड का स्नान किया जाता है। तो अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हम 22 कुंड का स्नान करेंगे। तो दोस्तों अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद जब आप मंदिर में आएंगे तो आपको मंदिर में 22 कुंड मिलेंगे। इन 22 कुंडों का काफ़ी धार्मिक महत्व है। सारे कुंडों की अपनी अपनी कहानी है। जो 22वां कुंड है उसे कोड़ी तीर्थम कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण कुंड है। उसमें सीधे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जो पानी अभिषेक किया जाता है वो पानी आता है। और ऐसी मान्यता है भगवान कृष्ण को जब उनके मामा के हत्या का दोष लगा था, उसी 22वें कुंड के पानी से उनका अभिषेक कराया गया था और उन्हें दोष से मुक्ति मिली थी। तो जब आप रामेश्वरम में आएंगे तो आप इस 22 कुंड का ज़रूर स्नान कीजिए। और जब आप अपने फैमिली के साथ होंगे और बच्चे होंगे तो इस 22 कुंड का स्नान करने में जो मज़ा आता है उसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो इस 22 कुंड में दर्शन करने के बाद ही आपको आज्ञा मिलती है रामेश्वरम रामनाथ स्वामी जी के दर्शन करने की। दोस्तों 22 कुंड में जब आप स्नान करके आएंगे तो फिर आपको साफ कपड़े पहनकर कपड़े चेंज करके रामनाथ स्वामी मंदिर के इस पूर्वी गेट ईस्ट गेट पर आना पड़ेगा। यहीं से मंदिर की दर्शन होती है। और मंदिर में जाते समय आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि मंदिर में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और एक विश्वनाथा ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथा ज्योतिर्लिंग वो है जिसे हनुमान जी ने कैलाश से लेकर आए थे और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग वो है जिसे सीता जी ने बनाया था और भगवान राम ने उसका अभिषेक किया था। श्री रामनाथ स्वामी के दर्शन के बाद हम रामेश्वरम तीर्थ के दूसरे मंदिरों को देखने चल दिए, जिसमें सबसे पहले हम पहुंचे पंचमुखी हनुमान मंदिर, जहां पानी में तैरने वाले पत्थर को देखा जाता है। पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास में ही लक्ष्मण कुंड भी है, जो रामेश्वरम का एक महत्वपूर्ण स्थान है और रामेश्वरम के प्रमुख मंदिरों में से एक है। लक्ष्मण कुंड मंदिर के पास में ही सीता कुंड और श्री राम तीर्थम मंदिर भी है। ये चारों मंदिर एक दूसरे के काफी करीब है और चलकर आसानी से इन चारों मंदिरों को देखा जा सकता है। अब हम रामेश्वरम के सबसे ऊंचे स्थान गंधमादन पर्वत पे आए हैं। माना जाता है कि हनुमान जी यहीं रहा करते थे और लंका युद्ध के पहले श्री राम यहाँ पर लंका की दूरी मापने आए थे। उनके पैरों के निशान आज भी यहाँ पर हैं। रामेश्वरम मंदिर से 21 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोडी है। धनुषकोडी वो जगह है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने सेतु का निर्माण कराया था, जिसे आज श्री राम सेतु कहा जाता है। धनुषकोडी रामेश्वरम के सबसे टॉप टूरिस्ट प्लेस में एक है। रामेश्वरम मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर फार्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का घर भी है और ये घर भी आज यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है।